हाँ जी किसान साथियों, मेरे फार्मिंग पैशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो आज उन भाइयों के लिए होने वाली है जो कि सुपर सीडर अभी इसी सीजन में खरीदा है, लगभग एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले या एक महीने पहले, और इस सीजन में बिल्कुल नए हैं। तो उनको मालूम नहीं है कि सुपर सीडर कैसे चलाएं, सुपर सीडर से कैसे गेहूँ की बिजाई करें, सबसे ज़्यादा उपज कैसे प्राप्त करें। और जो बिजाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है कि बहुत से भाइयों को जानकारी नहीं होती कि किस तरह से उसकी हराई फंदवाएं, किस तरह से उसको जोत सकते हैं अपने खेत को सुपर सीडर से, किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आइए आपको मैं सिखाता हूँ। बीज आपको किसान भाइयों भर लेनी है अपने टंकी के अंदर, और ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है, लेकर के आना है आपको इस कोने पे। इस कोने से आप शुरुआत करेंगे, सीधी लाइन जाइए और कोने से लगभग थोड़ा सा पहले आप सुपर सीडर को हाइड्रोलिक के माध्यम से उठा लीजिए। उठाने के बाद इसी लाइन के जस्ट किनारे, सेम इसी लाइन पे आना है आपको। यहाँ देख सकते हैं आपको, इसी किनारे से जोतते हुए चले आइए। उसके बाद फिर यहाँ से आप थोड़ा सा लगभग 1 हाथ या 2 हाथ पहले ट्रैक्टर को फिर से इसी लाइन के बगल वाली लाइन पे आप ले आइए। यहाँ से फिर शुरुआत करिए। आपको एक तरीका, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों, इससे आपका जो समय है वो भी बचत होने वाला है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि इन्होंने उठाया सुपर सीडर को और इसी लाइन के बगल एकदम पहुंच चुके हैं। ये हराई थी, इसी के जस्ट बगल वाली हराई पे अब आ चुके हैं। तो इस तरीके से एक जो उपाय है बिजाई करने का, ये आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होने वाला है किसान भाइयों। और एक आखिरी में क्या करना है, आपको उस कोने से उस कोने पे जाना है। 2 या 3 बार आपको आना जाना पड़ेगा, इस किनारे पे और उस किनारे पे। लगभग 3 हराई ये छूटेंगी। छूटने के बाद आपका क्या है कि उस कोने से शुरुआत करें, दूसरे वाले छोर पे जाए, उसके बाद फिर से घुमा करके, और इस किनारे को आप एक साइड का किनारा आप छोड़ के रख दीजिएगा। क्योंकि बाद में जब आप लास्ट वाली जो हराई लेंगे, कोना लेने के लिए उसमें छूटेगा, तो आप उसको रिवर्स करके आसानी के साथ उस हराई को पूरा कर पाने वाले हैं। और साथ ही साथ किसान भाइयों, आसानी के साथ अपनी खेतों की बिजाई आप कर पाने वाले हैं। तो सबसे आसान तरीका होने वाला है आप सभी के लिए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको अगर समझ में आती है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, उसका उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। और दूसरा जो उपाय है आपको बिजाई करने का, किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि एक कोने से आपको अपनी जो हराई है वो फांद लेनी है। फांद लेने के बाद आप उस कोने तक जाएंगे, सुपर सीडर को उठा करके आप गाड़ी का जो मुंह है दूसरे कोने की साइड कीजिएगा, और उस कोने के पास जाकर के कोने में रख के उस कोने पे जाइए। उस कोने के बाद फिर आप ऐसे ही करके चारों तरफ से इसको जोत पाने हैं सुपर सीडर के माध्यम से। तो 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीके अच्छे होने वाले हैं। आपकी बिजाई भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। बार बार आपको सुपर सीडर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो चौकोर आपको अगर जुताई करना है, तो उस पर क्या है कि आपके क्लच पर खासा लोड पड़ने वाला। किसान भाइयों, अगर आप क्लच की बचत भी करना चाहते हैं और बिजाई भी आसान तरीके से करने वाले हैं, तो ये जो तरीका पहले वाला है, ये तरीका आप लोग अपनाइए और काफ़ी सहज तरीके से, आसान तरीके से आप अपने खेतों की बिजाई कर पाने वाले हैं भाइयों। बिजाई करने के साथ साथ अगर आपको एक खेत में लगभग 40 किलो की बिजाई करनी है, अगर पुराने मॉडल का सुपर सीडर है, जैसा कि ये चेन ड्राइव का सुपर सीडर है हमारे पास, ये जो चल रहा है, लगभग 2021 के आसपास मैंने ये खरीदा था और बढ़िया वो काम कर रहा है, बिजाई भी अच्छी होती है। और इसके अंदर जो सेटिंग है किसान भाइयों, बीज की सेटिंग, जो लीवर है, उसको आप लगभग 5 के आसपास रखिएगा। अगर आप 5 के आसपास रखोगे तो इसकी बिजाई भी काफ़ी बढ़िया होने वाली है, एक्यूरेसी भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। और 5 लगभग 4 से 5 के बीच में अगर रखने वाले हैं आप, तो आपके जो बीज है वो 40 से 42 किलो के आसपास पर बीघे की वो गिराने वाली है।
डीएपी की मात्रा लगभग सेम ही रहनी है आपको। अगर आपको कम डीएपी करनी है तो आप 4 पर लगा सकते हैं, 5 पर लगा सकते हैं, 3 पर लगा सकते हैं। लगभग 4 से 5 के बीच में आपको रखना ही रखना है सही मात्रा। अगर आपको जो डीएपी की है अगर डालनी है तो डीएपी वाली आप 4 से 5 के बीच में जो लीवर है वो रखिएगा। तो इससे आपकी जो डाया है किसान भाइयों वो सही मात्रा में आपके 1 बीघे खेत में, हमारे यहाँ पक्का बीघा चलता है 20 बिस्से का, तो हमारे यहाँ पर लगभग 1 बीघा पक्का 20 बिस्से का होने वाला है। तो उसकी जो किसान भाइयों की रेशी है बीज की और खाद की वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आपकी तरफ क्या चलता है, लगभग सेटिंग बहुत से किसान भाई यही रखते होंगे, बहुत से भाई कम बीज भी डालते होंगे अपने खेतों में। बहुत आसान तरीका है सुपर सीडर से बिजाई करने का। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो डीएपी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी और चीज़ ना मिलाएं, सुपर फास्फेट या और कुछ भी। बहुत से भाई किसान भाई मिला देते हैं जिससे कि डीएपी में जैसे हवा लगती है, डाया में जैसे हवा लगती है किसान भाइयों, वो गीला होने लगता है। अगर आपका जो डाया है वो अगर गीला हो जाएगा तो पाइप सारी चोक होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ सुपर सीडर के अंदर सूखी डाई का उपयोग करें, सूखे गेहूं का उपयोग करें, नहीं तो आपकी जो पाइप लाइनें हैं इसके जो पोर हैं वो चोक हो जाएंगे। अगर चोक हो जाएंगे तो लाइन छूट जाएगी, आपका पैसा, समय और बीज दोनों ही बर्बाद होने वाले हैं। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और ट्रैक्टर के आगे वेट आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा भी ट्रैक्टर हो किसान भाइयों, चाहे आपका 4 व्हील ड्राइव हो, 2 व्हील ड्राइव हो, कोई भी ड्राइव हो, उसको आपको आगे चाहे मिट्टी भर लीजिए, चाहे लगभग 3 कुंटल का आपको जेरिकन वेट लगवा सकते हैं। बहुत सारे वेट आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होने वाले हैं। तो अगर आप कम खर्चे में सिर्फ 1 सीजन का काम है आपका सुपर सीडर का, तो आप लोग एक बड़ा सा बोरा लेकर उसके अंदर गिट्टी और मोरंग भर लीजिए। लगभग बड़ा वाला बोरा, जो सबसे बड़ा बोरा आता है, 2-2.5 कुंटल आसपास उसका वजन होने वाला है। तो आपका ट्रैक्टर आगे से नहीं उठेगा। तो जो मैंने बातें बताई हैं किसान भाइयों, इन बातों को आप ध्यान में रख करके इस सुपर सीडर को आप आसान तरीके से ऑपरेट कर पाने वाले हैं। और आज हम गेहूं की बिजाई लगभग पहला दिन है इस सीजन का, तारीख है 13 नवंबर 2024 और हमारे किसान भाई भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। इनकी खेत की बिजाई चल रही है ये, और धान काटने के बाद इसको हैरों से जुताई कर दी थी इन्होंने, जिसमें आज जो बिजाई है गेहूं की वो पॉसिबल होने वाली है। जो नमी है वो भी काफ़ी बढ़िया मात्रा में आपको मिलने वाली है। एक बात और किसान भाइयों, अगर आप लोग हैरों से खेत जुताई करते हैं तो आप लोग ज़रूर एक बात ध्यान रखिएगा कि हैरों से जोतने के बाद आप खेत को एक बार कल्टीवेटर से ज़रूर जुताई कर लीजिएगा। जुताई करने से क्या होने वाला है कि जो ये नाली बन गई है आपके खेत में, ये इसके अंदर बीज खुला रह जाता है, बराबर आपको सफाई नहीं मिलेगी, दिक्कत ये आएगी। बीज आपका खुला मिल जाएगा। तो अगर आपका बीज खुला रह गया किसान भाइयों, तो सबसे पहली बात आपका जमाव नहीं होगा खेत के अंदर बीज का। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके पहला पानी लगभग 20 से 25 दिन पे आप लोग दे सकते हैं। और पानी देने से पहले यूरिया का उपयोग ज़रूर करें। पानी देने से पहले आप यूरिया का जो छिड़काव है, जो छिट्टा है, वो अपने खेत में ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो गेहूं है उसमें कभी पीलापन नहीं आएगा। पानी ज़्यादा लगने की वजह से आपका गेहूं कभी ख़राब नहीं होगा किसान भाइयों। तो ये छोटी सी बात है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं और अपनी जो उपज है वो ज़्यादा ले पाने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, हैरों से जुताई करने के बाद
दिक्कत कहाँ पे आती है, नाली के आसपास जो गड्ढे हो गए हैं, नाली बन गई है, उसके अंदर जो बीज है किसान भाइयों देखिए ये खुला रह गया है। खुला होने से क्या होगा कि जो कौवे होते हैं, चिड़िया वगैरह होती हैं, वो चुन लेंगी और ये जमाव नहीं हो पाएगा, बीज सूख जाएगा। तो ये जो दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों का अगर आपको सामना नहीं करना है तो अगर आप हैरो जुताई की है तो कल्टीवेटर से उसकी जुताई कर लीजिएगा किसान भाइयों। आसान तरीके से आप सुपर सीडर से जुताई कर लीजिएगा, या तो किसी भी प्रकार की जुताई ना करें, डायरेक्ट सुपर सीडर से अगर बिजाई करने हैं आपको तो एक बार में ही आपकी जुताई भी हो जाएगी और बिजाई भी होने वाली है, सफाई भी आपको बढ़िया तरीके से मिल जाने वाली है। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो थी यहीं तक थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और सभी किसान भाइयों में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन किसान भाइयों ने नया सुपर सीडर खरीदा हुआ है। तो मिलेंगे किसी ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।